एक गांव में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। फिर भी वह गांव के लोगों की जमीन हड़प लेता था और उन्हीं गांव वालों से काम करवाकर उनकी पूरी मजदूरी भी नहीं देता था। उसे लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। पूरे गांव वाले परेशान थे। एक दिन वह एक बूढ़ी महिला की जमीन जबरदस्ती सस्ते में खरीद रहा था। तभी बूढ़ी महिला ने पूछा, सेठ जी, आपने पूरे गांव वालों का कुछ न कुछ हड़प लिया है। आपके पास बहुत सारा धन भी है। आप इतने सारे धन का क्या करोगे? वह धनी सेठ बड़े ही घमंड में बोला, यह सब मेरे बच्चों के लिए है। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा और उनके जान के बदले मेरी जान वापस आ जाए तो वह मुझे अपनी जान तक दे देंगे। यह सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूं। तभी बूढ़ी महिला बोली, दुनिया से जाने के बाद कोई किसी को याद तक नहीं करता है और आप जान देने की बात कर रहे हैं। सब अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे आप अपने पूर्वज को याद नहीं करते, वैसे ही आपके बच्चे भी आपको याद नहीं करेंगे। धनी सेठ बोला, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर दिया, इसलिए वह मुझे याद करेंगे। तभी उस बूढ़ी महिला ने कहा, सेठ जी, जब आपको इतना भरोसा है अपने बच्चों और पत्नी पर, तो एक बार स्वयं मरकर पता क्यों नहीं कर लेते? धनी सेठ ने गुस्से में कहा, यह कैसे संभव है? तभी उस बूढ़ी महिला ने पूरा प्लान धनी सेठ को समझा दिया। अगली सुबह होते ही धनी सेठ चिल्लाने लगा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसके दोनों लड़के और पत्नी उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए और डॉक्टर ने कहा, इनकी तो किडनी अचानक फेल हो गई है। अब ये हफ्ते 10 दिन ही जिंदा रह पाएंगे, लेकिन अगर आप में से एक किडनी इनको दे दे तो इनकी जान बच सकती है। धनी सेठ बेड पर लेटे सब सुन रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर सबने मुंह फेर लिया। यहां तक पत्नी ने भी मुंह फेर लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, वैसे भी आप लोगों के पास 2-2 किडनियां हैं। एक दे देंगे तो भी आप जिंदा रहोगे। लेकिन किसी ने यह मगजमारी अपने सिर नहीं ली। सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे। तभी बड़े बेटे ने बोला, डॉक्टर साहब, वैसे भी पिताजी की उम्र हो गई है। अब क्या फायदा उन्हें किडनी देकर, वो तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं। यह सब बात सुनकर धनी सेठ के कान खड़े हो गए। वह सोच रहा था कि मैंने अपने घर वालों के लिए इतना सब किया, लेकिन वह आज मुझे एक किडनी तक देने को तैयार नहीं है। पहले तो सब बोल रहे थे, पिताजी आपके लिए जान तक दे दूंगा। अचानक धनी सेठ बेड से उठ खड़े हुए और सबके सब उन्हें देखकर अचंभित हो गए। किसी के कुछ बोलने से पहले ही धनी सेठ ने बोला, मैंने तो बस नाटक किया था। जब तुम सब अपनी एक किडनी मुझे नहीं दे सके तो जान क्या खाक दोगे? आज मुझे समझ आया, मैंने तुम लोगों के लिए बेवजह गांव वालों की जमीन जायदाद हड़प ली। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। दूसरे दिन ही धनी सेठ ने जिस किसी की जमीन और जो भी लिया था, सबका हिसाब चूकता कर दिया और उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद कहा। इसलिए आप अपने घर परिवार के लिए जरूर कमाएं, लेकिन किसी का हक और पैसा गलत तरीके से न लूटे, क्योंकि आपके जाने के 1 महीने बाद आपके ही घर वाले कहीं हंसी मजाक करते नजर आएंगे और आप उनके लिए अपनी जिंदगी नर्क बना रहे हैं। कहानी थोड़ी कड़वी है मगर सत्य है। आपकी क्या राय है? इस कहानी को लेकर कमेंट में जरूर बताएं।